पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को माँ चंद देवी की वंदना करने के लिए आदेशित किया गया है। क्यों नहीं भैया, रघुकुल के कमलों को खिलाने वाले दिवाकर, यह तो मेरा सौभाग्य प्राप्त है कि आप जैसे शीलवान गुणवान के साथ इस त्रिकाल संध्या का आदर्श ज्ञान प्राप्त करते हुए आज मैं अपने कुल की परंपरा पर आरूढ़ हो सका हूँ। हे भैया, आप तो सकल गुण निधान हैं और नाथ, मैं आपका अनुचर हूँ। आप ही ने तो ज्ञान कराया था और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी बतलाया था। संध्या 3 प्रकार से की जाती है। उत्तमो शूर संहिता, मध्यमो लुप्त भास्कर, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिदाशनता। अर्थात सबसे उच्च कोट की संध्या वो होती है जब भगवान भास्कर उदयांचल की ओर आगमन किया करते हैं, और मध्यम कोट की संध्या वह होती है जब भगवान भास्कर अष्टांचल की ओर प्रस्थान किया करते हैं, और जो संध्या तारों गणों के दिखाई देने पर की जाती है वह सबसे निम्न कोट की संध्या होती है। इसलिए कहा भी गया है, संध्या तर्पण हवन व्रत जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यगत बनत बनत बन जाए। माँ संध्या देवी का सुंदर समय गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। कहा भी गया है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। इसलिए हे भैया, हम दोनों बंधु मिलकर के माँ की वंदना करें। संध्या करने से पूर्व यह भी ध्यान रहे कि हम माँ संध्या देवी के वंदना करने के साथ साथ जो हमारी घर में बैठी माँ जन्मदात्री माँ है वह जरूर प्रसन्न होनी चाहिए। अगर वह दुख में है तो आप इस संसार में कभी सफल नहीं हो सकते। इसमें हमारे आचार्यों ने भी कह दिया, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, यह बात भी भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को अकेली एक माँ। बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को अकेली एक माँ, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यह विडंबना उस देश की है जिस देश को भारत होने पर भी माता कहा जाता है। यहाँ तक कि पशु होने पर गाय को भी माता कहा जाता है। धरा होने पर भी धरती को माता कहा जाता है। यह उस देश की विडंबना है। तो ऐसे इस देश के लोगों के लिए मेरा कहना है, व्यास जी, जिसमें स्वाभिमान नहीं होता, जिसमें स्वाभिमान नहीं होता वह इंसान नहीं होता। जिस गीत में तान नहीं होता वह गान नहीं होता। मंदिर जाकर पत्थर की मूर्तियां पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। हे मेरे आराध्य देव, संध्या करने से पूर्व अपने आराध्य की वंदना करनी चाहिए। हे भैया, मेरे आराध्य देव तो आप ही हैं। मैं आपकी चरणों की स्तुति करता हूँ। खुशी से गम में इतना दूर हो गए, खुशी से गम में इतना दूर हो गए, इतना हंसे कि रोने पर
मजबूर हो गए। पत्थर समझकर फेंक दिया मुझको इस दुनिया वालों ने, पत्थर समझकर फेंक दिया मुझको इस दुनिया वालों ने। लेकिन जब कृपा इन चरणों की हुई तो कोहिनूर हो गए। अतः हम दोनों बंधु मिलकर के माँ की वंदना करें, उनके चरणों में श्रद्धा के समन समर्पित करें। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो। ओ मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा नाम जपेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो। भक्तों की करती हरदम रखवाली हो, ओ भक्तों की करदम हरदम रखवाली हो, ओ भक्तों की करती हरदम रखवाली हो। हर संकट को पल भर में मां टाली हो, फिर क्यों नहीं तुझ पर, फिर क्यों नहीं तुझ पर सदा अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी